श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे दादा भगवान के वचन में से, ये वचन है 21 तक कल हो गए थे, अब ये बता रहे 22वां वचन। ब्रह्म ज्ञानी मरकर जीता है और जीकर मरता है, अर्थात संसार में मर मर कर चलता है और ज्ञान पाकर वो जीता है और ज्ञान का अहंकार हो जाने पर वो फिर मरता है। ये बता रहे भगवान कि ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो मर मर कर जीता है। गुरु क्या सिखाते हैं? मर जीवा राज। जिसको मरने की कला आ गई वही जी सकता है संसार में। देखिए कर्तव्य में भी जो लगा हुआ है उसको भी रोज मरना पड़ता है। कहा भगवान ने कहा वो कहा कि देखो बताया जाता संत को नहीं है कि रोज 100 बार रोज मरा जा रहा है, लेकिन एक बार मरने को डरते हो। संसार में लोग कहते हैं कि जौन है उनका क्या है, 1000 बार रोज मरते हैं लोग के थोड़ी थोड़ी सी इच्छाओं पर, कामनाओं पर। कैसे अपने को लगता है कि जैसे मर गए और लगता है पूरी नहीं होगी, हमारा कैसे काम चलेगा। तो वही पर ये समझा रहे दादा भगवान कि वो मर मर कर जीता। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है और संसार उसको छोड़ता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी संसार में जो लोग हैं चीज वस्तु के लिए मरते हैं, अब जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान के लिए। वो कहता है कि अब हमको सब कुछ हमारा ज्ञान ही है, समझ ही हमारी है, इतना है। अब उसकी समझ कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि सबके अंदर ज्ञान परिपूर्ण है। ज्ञानी सोचता हम इसको ये बता दें, ये समझा दें, लेकिन गुरु कहते सबको ऐसे छोड़ दो। दुई दूर करो तो कोई और नहीं, तुम साह बनो तो कोई चोर नहीं। और गुरु कहते अपने को अगर तुमने मौन किया तो कोई शोर नहीं। यही रोज गुरु समझा रहे हमको कि तुमको ये ज्ञान हो गया कि सबके अंदर एक परमात्मा, जैसे एक स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहा है सभी बच्चों को, एक ही क्लास है, एक ही फीस पड़ी, एक ही समय लग रहा है, तो दूसरे की हमको चिंता करने की क्या जरूरत है जब एक ही पढ़ाई हो रही है, सब उसी में बैठे पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया फिर भी जिसका स्वभाव बना हुआ, ये नहीं पढ़ रहा, वो नहीं लिख रहा, ला उस काम लिखवा दे, ला उस काम करवा दे, तो ये चिंता उसकी बेकार ही है। तुम अपना काम करो, वो करे या न करे, सबको भगवान ने मौका दिया, समय दिया है, जैसी उसकी मर्जी। जैसे आज गुरु ने हम लोगों को भी सत्संग भजन में लग करके, सिखा करके, बता करके, समझा करके खुला छोड़ दिया। अब लॉकडाउन लगा हुआ है, चाहे अपने घर में सत्संग भजन करो, चाहे परपंच करो, चाहे ध्यान भजन गीता पढ़ो, चाहे ना पढ़ो, चाहे सो, चाहे जागो, कोई मतलब नहीं रह गया। न कहीं जाना है, न कहीं आना है, घर में ही बैठ के चाहे कुछ जो भी मर्जी है वही करो। तो इसीलिए पर बता रहे भगवान कि जो अज्ञानी जो होता, ज्ञानी का मतलब ये रहता, ज्ञानी जो होता है वो संसार से तो मर जाता है, वही आत्मा को पाता। जैसे एक लड़की जब शादी करती है तो अपना कुमरत तो छोड़ देती है, तब वो शादी लड़की जो है सुहागिल बनती है। अब फिर उसके बाद गुरु कहते हैं अपना वो जो सुहागिल बनती लड़की है वो जब छोड़ देती तब माँ बनती है, जब माँ की पदवी छोड़ देती है तब वो सास बनती है। ऐसे स्थितियां सीढ़ियों पे सीढ़ियां चढ़ता रहता है इंसान। ऐसे ही ज्ञानी को भी लक्षण बता रहे, जब तक तुम मैं करते रहोगे कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये हमारे पास है, वो मेरे पास है, तब तक तुम्हारे ज्ञान नहीं आया। जैसे बताया कि राजा जो थे, इब्राहिम जो राजा थे, तो एक बार क्या हुआ, उनको नींद नहीं आ रही थी। बहुत दिन बीत गए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, 6 महीने हो गए थे, नींद नहीं आ रही थी। तो उनके राज के जो लोग थे, मंत्री लोग, उनको लिए फूलों की सेज बिछाते थे, फूलों की सेज बिछाते थे। उसमें कलियां, फूल गुलाब की कलियां डाल करके, सन डाल के बिछाते थे, जिससे कैसे भी राजा को नींद आ जाए। लेकिन फिर भी राजा को नींद नहीं आती थी, तो बड़ा परेशान सब लोग थे। एक बार राजा परेशान होकर के सुबह सुबह 4 बजे के टाइम अपने महल पर टहलने लगे। अब महल पर टहलने लगे और देखा कि उधर दूर से कोई फकीर जो है गाता हुआ भजन चला जा रहा कि क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे, ये संसार क्या है, रैन बसेरा, ऐसे करके भजन वो गाता हुआ जा रहा था। इतने में क्या हुआ, राजा के कान में आवाज पड़ी और राजा ने वो सुना तो बहुत उनको शांति मिली, और वहीं पर ही वो गिर करके ऐसे ही जमीन में पड़ करके वो सो गए।
जब सो गए घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब सो के जगे तो उनके अंदर अजीब फुर्ती थी, क्योंकि इतने दिन से सोए नहीं थे, दिमाग उनका शांत हुआ नहीं था। जैसे ही उनको नींद खुली वैसे ही उनके अंदर ये विचार आया कि ये कौन था, इतना सुंदर गा रहा था, ये क्या समझा रहा था हमको, जिसको सुन करके हमको नींद आ गई, इतनी शांति मिल गई, इतना हमको सुकून मिल गया जो हमको मिल नहीं रहा था इतने दिनों से। तो राजा ने क्या किया, सब मंत्रियों को भेजा, कहा जाओ ये कौन गा रहा था ढूंढ कर ले आओ। मंत्री ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन नहीं ला पाए, नहीं ढूंढ पाए। तब राजा ने कहा, इतना उनको बेचैनी होने लगी, कहने लगे हम स्वयं ढूंढने जाएंगे, वो कौन था जो इतनी मधुर आवाज में इतना मनमोहक वचन बता रहा, कितना शांति मिल रही थी, कितनी हमको तृप्ति मिल रही थी। ऐसे राजा बेचैनी में ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते 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 घोर जंगल से निकलते निकलते वो दूसरी तरफ नदी के किनारे पहुंचा जा करके तो देखा वहां पर वही संत बैठ करके अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, निकुटिया में बैठे हुए थे और शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। जब उन्होंने देखा उनको कोई ज्ञान के भी शब्द उन्होंने देखा तो था नहीं, उनकी आवाज सुनी वैसे उनको लगा कि हाँ यही थे, इन्हीं की आवाज मेरे कान में रस बोलती थी, इतना सुख मिला था। देखो कितने दिन बाद फिर आज वही सुख मिला। सुनने के लिए वो क्या आगे बढ़े तो उनकी कुटिया में नहीं पहुंच पाए और वहीं पर उनकी जो पैकरिया बनी हुई थी, कुटिया की जो बनी हुई थी, उसी पर बैठ करके इतना ओत-प्रोत हो गए, उसी पर बैठे बैठे ज्ञान को सुनने लगे। संत के पास बहुत सा समय सत्संग हुआ करता था, रात में वही में उसी में मगन रहे, कि गुरु की उनकी कुटिया जो है खुले फिर बंद हो जाए, सब आए और चले जाए, ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, सालों बीत गए। एक दिन वो गुरु ने देखा, रोज देखते थे कि उनके दरवाजे उनकी कुटिया के गेट पर कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, लेकिन जब वो आ नहीं रहा तो गुरु भी कुछ नहीं कह रहे थे, वो अपना कार्यधार में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन उनके गुरु को नहीं रहा गया, उन्होंने जाकर के उससे पूछा कि तुम कौन हो, तब भी वो नहीं बोले। कहा तुम कहाँ से आए, फिर भी नहीं बोले। कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस देश के हो, सब पूछा, वो नहीं बोले। जब वो नहीं ही बोले तब गुरु ने कहा उठो उठो राजा, तब भी नहीं उठे। फिर कहा उठो बेटा, तब भी नहीं उठे। तब कहा उठो उठो भगवान के प्यारे, उठो ब्रह्मज्ञानी उठो। जब ऐसे वचन सुने तो उठ करके वो खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ मिटा दिया था, किस राज से वो आए थे, कहाँ वो रहते थे, किसके घर, क्या उनके घर में द्वार में था, कितना उनका शासन था, वो सब भुला चुके। जब वो उनको वही बुलाया तुम भगवान के भगत उठो, भगवान के प्यारे उठो, ब्रह्मज्ञानी उठो, जब उनके जो नाम उन्हें रख लिया था अपना, जानते जानते समझते समझते, तो फिर उनको वही ज्ञान हुआ और उठकर खड़े हुए। तो उस गुरु ने उनसे कहा जाओ तुम पूर्ण हो गए हो, यही ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार करो जा करके। अब वो जब चल दिए वहां से, चलते 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 एक बार क्या हुआ, समुद्र के किनारे पहुंचे जा करके और समुद्र के पत्थर पर बैठ करके उनके कपड़े जो थे वो राजा के सब गल गए थे, फट गए थे। अब पता नहीं कहाँ से उनको एक सुई मिल गई और सुई जब मिल गई तो वही सुई से जो है बैठ करके वही कपड़ों को वो सिलने लगे बैठ करके पत्थर पर। इतने में देखा उनके मंत्री लोग ढूंढते ढूंढते राजा को परेशान हो गए थे। वो वहां पहुंचे, इनकी खूब दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मूछे बढ़ी हुई थी, खूब कपड़े इनके फटे हुए थे, सब गंदे फंदे थे, बाल सब बड़े थे, लेकिन फिर भी सब मंत्रियों ने इनको अपने राजा को पहचान लिया और राजा के चरण में गिर पड़े, कहने लगे राजा अपने राज्य को लौट चलो, तुम्हारी प्रजा कितनी त्राह त्राह मचाती, तुम्हारी रानी कितनी परेशान है, तुम्हारा पुत्र कितना बेचैन है। इब्राहिम ने कहा कौन राजा, किसको तुम बुला रहे हो, हम तो नहीं जानते तुमको, तुम कहाँ से आए हो, हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो कहा नहीं मतलब है, आप भूल गए हो, लगता बीमार हो गए हो, परेशान हो, इसलिए नहीं हमको पहचानते हो। राजा बात मानो हमारी, तो हम जो है बात मानो, सच हम कह रहे तो हमारे राजा हो, हम तुम्हारे सैनिक है, चलो राज तुम्हारी सब सुननी पड़ी। तो राजा के जो हाथ में सुई थी उसी को उठाकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया तो कहा जाओ मेरी ये सुई लेकर के आओ बाहर, तभी हम तुमको जो है तभी हम चलेंगे तुम्हारे साथ में। तो मंत्रियों ने कहा इतना बड़ा समुद्र है, अब इतनी छोटी सुई है, वो कैसे हम ढूंढ पाएंगे इसमें, चलो राजा हम तुमको बोरों सुई देंगे, वहां चलो हमारे साथ में, तुमको बहुत सारी सुई ला करके देंगे।
राजा ने कहा नहीं, हमको यही सुई चाहिए, जो हमको ये सुई ला के देगा उसी के साथ हम चले जाएंगे। तो लेकिन नहीं कोई सब सामर्थ्य सब चुका करके सब बैठ गए कि राजा ये तो नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल बात है, यहाँ समुद्र की कोई था नहीं पाता, सुई कैसे मिलेगी, इसलिए परेशान होकर वहीं पर बैठ गए। तो राजा ने क्या किया, आह्वान किया कि हे जल के प्राणी, मेरी सुई ला करके दो, हमें सुई की जरूरत है। तुरंत उनके कहने के अनुसार ही एक मछली मुंह में सुई को दबा करके बाहर निकल के आ गई। वो देखा, राजा ने कहा देखो तुम कहते हो हम तुम्हारे राज के राजा हैं, लेकिन अब तो हम तो पूरी सृष्टि के राजा हैं। पहले तो हम जीव जंतु, तुम मनुष्यों पर राज करते थे, तुम बता रहे हो, लेकिन अब देखिए जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब हमारी आज्ञा में चलते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम भगवान के प्यारे बन गए हैं, भगवान हमको पसंद आ गया, भगवान को हम पसंद आ गए। तो इसीलिए गुरु बता रहे हमको, जो ब्रह्म ज्ञानी होता, जिसने परमात्मा को जान लिया, वो मर कर जीता, माने संसार से उसका मन नहीं रहता, लेकिन अब कर्तव्य पड़े हुए हैं तो करने तो पड़ते ही पड़ते हैं। इसलिए वो उसको बताया मर कर जीता है। और अगर अब ज्ञान जब मिल जाता तो वो फिर जो है खुश होकर के जी उठता है। और ज्ञान का अगर अहंकार हो जाए इंसान को अगर धोखे से भी, तो फिर वो उसके मरने के बराबर है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो इसी पे दादा भगवान बता रहे, ग्रह का असर तन पर, मन पर, धन पर हो सकता है, परंतु मुझ आत्मा पर किसी ग्रह नक्षत्र का असर नहीं हो सकता। यदि एक ग्रह हमारे विपरीत है तो एक ग्रह अनुकूल है, तो एक तो अनुकूल वाला विपरीत को काट देगा। यदि प्रतिकूलता अनुकूलता पर हावी हो गई तो मेरा कुछ भी ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए पहले बताया कि ग्रह का असर तन पर है, मन पर है, धन पर हो सकता, परंतु मुझ आत्मा पर किसी ग्रह नक्षत्र का असर नहीं होता। ये बता रहे भगवान कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जैसे कहते हैं जो है ग्रहण पड़ रहे हैं, अभी ऐसा ग्रहण लगा हुआ, अभी ये शुभ दिन नहीं है, अभी ये है, तो ये सब शरीर मन में अगर हमने मान लिया तो मन पर भी असर पड़ेगा, और धन पर अगर मान लिया अपना तो धन पर भी पड़ेगा, और अन्यथा किसी पर भी असर नहीं पड़ता। ना धन तुम्हारा है, ना मन तुम्हारा है, ना ये तन तुम्हारा है, तुमने मान लिया है इसीलिए लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारा है बताओ? गुरु कहते तन लेकर के जाओगे, धन लेकर कोई चल पाया है? और रही बात मन की, तो मन भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस दिन उसको आत्मा मिल जाएगी वो दिन वो अपने स्वरूप को भुला देगा। जो ये मैं मेरा जो गुस्सा उसके अंदर है, जैसे गुरु कहते हैं जिस दिन बच्चा पढ़ लिख जाएगा उसके अंदर जो अनपढ़ नाम जुड़ा था वो उसका अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कितने संत महात्मा ऋषि हुए हैं जिन्होंने जब भगवान की तरफ रुख कर लिया तो वो भगवान बन गए, उनकी जाति वर्ण कुल दोष सब खत्म हो गया। ऐसे ये मन भी अगर हमारा मैं करता है, लेकिन ये परमात्मा की तरह अगर रम जाए तो ये अपने रूप को भी बदल देगा। तो कहते इतना होने पर भी गुरु कहते हैं कि देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। तो वही ये समझा रहे, ये सब चीजें तन पर, मन पर, धन पर हो सकती है, परंतु मुझ आत्मा पर किसी ग्रह नक्षत्र का असर नहीं हो सकता। हर आदि जगत में पूज देव जो कोई, और सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो। पूजा के लिए गुरु कहते सतगुरु की पूजा, और बहाता कि जो जिसने सतगुरु बूझा उनने सूतक नाही। जिसने परमात्मा की समझ की ले लिया, गुरु की अपनी समझ ले लिया, तो फिर उनको कुछ भी सूतक नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई दिन नहीं, सब ये संसार के बनाए हुए हैं, और संसार है सपना, सपने का क्या मानना और क्या छोड़ना। तो इसलिए बता रहे यदि ये ग्रह हमारे विपरीत हैं तो ये ग्रह अनुकूल है, तो अनुकूल वाला विपरीत को काट देगा। यह 24वां वचन, काट देगा। यदि प्रतिकूलता अनुकूलता पर हावी है तो भी मुझ ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी हो तो परमात्मा अगर हमारे अनुकूल है तो विपरीत परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संत कहते नहीं है कि समस्याएं चाहे जैसी आए, हमको तो भगवान की शरण मिली हुई, भगवान मेरे साथ में है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा,
हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, वस्तु सारी यहाँ आनी जानी रही। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, वस्तु सारी यहाँ आनी जानी रही। न बुढ़ापा रहा न जवानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा न जवानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब खजाने गणे के गणे रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। सब खजाने गणे के गणे रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। संग में भाई ना कोई बंधु चला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। देखता को सताने देवता को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। बेखता को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। फिर बदी पे उतरने से क्या फायदा, ले दुआ बदुआ से है क्या फायदा। फिर बदी पर उतरने से क्या फायदा, ले दुआ बदुआ से है क्या फायदा। सब इंसान बराबर का न छोटा बड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सोच ले अपने अंजाम को, प्रेम रस पान कर छोड़ दे काम को। सोच ले अपने अंजाम को, प्रेम रस पान कर छोड़ दे काम को। भजले मोहन कन्हैया श्री राम को, पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को। भजले मोहन कन्हैया श्री राम को, पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को।
नाम जपने को नर तन का चोला मिला। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, तो अकेला उड़ा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को